दोस्तों आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा लीक होना एक आम सी बात हो गई है। आपने फ्रीक्वेंटली न्यूज में देखा होगा कि आज ये कंपनी का डेटा लीक हो गया, उस कंपनी का डेटा लीक हो गया। ऐसे बहुत सारे डेटा लीक के जो न्यूज आते रहते हैं आजकल, वो एक आम बात हो गई है। तो ऐसे ही आज एक बड़ी सी कंपनी जिसका नाम है ट्विटर, उसके डेटा लीक के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल फिलहाल दिसंबर 2022 में हुआ है। उसके ऊपर आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में ट्विटर के डेटा लीक के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। और दोस्तों मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप चलते हैं और जानते हैं ट्विटर डेटा लीक के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें कि ये डेटा लीक किसने किया था और कब किया था, तो ये डेटा लीक दिसंबर 2022 एंड के अंदर हुआ था। और इसको हैक करने के और लीक करने वाला जो हैकर था उसका नाम था स्टे मैड। जी हाँ दोस्तों, स्टे मैड नाम के हैकर ने ये कहा है कि मैंने ये डेटा लीक किया है और मैं ये डेटा जो है डार्क वेब के ऊपर सेल करने के लिए रख रहा हूं। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस हैकर ने ट्विटर और इलॉन मस्क को एक चैलेंज भी दिया था, जिसमें उसने कहा था कि मैंने आपके डेटा को चुराया है और आपके डेटा को मैं डार्क वेब के ऊपर सेल करके उसे लीक करने वाला हूं, और इसकी वजह से आपको जीडीपीआर की तरफ से कुछ फाइन भी हो सकता है, जिसको आपको भरने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। दोस्तों इस हैकर ने यह भी क्लेम किया था कि ये जो डेटा मेरे पास पड़ा है, जो मैं लीक कर सकता हूं, उसके अंदर बहुत ही हाई प्रोफाइल यूजर्स के भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है। और ये हाई प्रोफाइल यूजर्स और कोई नहीं बल्कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, फिर जूनियर डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, उनका भी डेटा उसके पास है, जो कि उसने ट्विटर से लेके वो लीक करने वाला था। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि किस हैकर ने इस डेटा लीक को किया है और कौन सी कंपनी का डेटा लीक हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि कितना यूजर्स का डेटा और कितना डेटा यहाँ पे लीक हुआ है वो क्लेम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हैकर है वो क्लेम कर रहा है कि उसने 54 मिलियन यूजर्स का डेटा और टोटल डेटा जो है वो 400 मिलियन डेटा उसने लीक किया हुआ है, यानी कि 400 मिलियन डेटा उसने चुराया हुआ है, जो कि 54 मिलियन यूजर्स का डेटा हो सकता है, और वो उसे लीक करके डार्क वेब के ऊपर सेल करने के लिए रखने वाला है। और दोस्तों इसके साथ साथ इस हैकर ने यह भी क्लेम किया है कि हाई प्रोफाइल यूजर्स के साथ साथ जानी मानी बड़ी कंपनीज का भी ट्विटर अकाउंट का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, जो कि इनमें से बड़े नाम है स्पेस एक्स, सीबीएस मीडिया, फिर हु। इन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के भी जो डेटा है वो इसके पास अवेलेबल है, वो इसे लीक कर सकता है। तो दोस्तों ये नंबर बहुत ही बड़ा होता है। 400 मिलियन डेटा लीक होना कोई छोटी बात नहीं होती है। ट्विटर से इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ट्विटर को बहुत ज्यादा फाइन भी हो सकता है, जीडीपीआर उसे बहुत बड़े अमाउंट का फाइन लगा सकता है। और जो हैकर है उसने क्लेम किया है कि उसके पास हाई प्रोफाइल यूजर्स के ईमेल आईडी, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस तक उसके पास मौजूद है, वो उसे लीक कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा मैसिव डेटा लीक कहा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक इजराइलियन साइबर इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है हडसन रॉक। दोस्तों इस हडसन रॉक जो फर्म है, इसने इस डेटा लीक को मैसिव यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा लीक का नाम दिया है। और उन्होंने यानी कि हडसन रॉक ने 2 ट्वीट्स भी किए हैं इस डेटा लीक के बारे में, ये कंफर्म करते हुए कि ये सच में डेटा लीक इतना बड़ा हुआ है। और उन्होंने इस ट्वीट में कुछ डेटा लीक के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी डाले हुए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये जो डेटा लीक है उसमें हाई प्रोफाइल यूजर्स के भी नाम और कुछ नाम भी उन्होंने मेंशन किए हैं ट्वीट के अंदर। वो ट्वीट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे।
तो वो ट्वीट के अंदर उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि हाई प्रोफाइल यूजर्स का भी डेटा उन्होंने देखा है, लीक हुआ है, और ये उन्होंने कंफर्म किया है कि ये एक मैसिव डेटा लीक है। तो दोस्तों, इस डेटा लीक की केस स्टडी आपके सामने रखने का मेरा एक ही पर्पस था कि हमें भी इससे सीख मिलती है कि हम कहीं पे भी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर या कोई भी वेबसाइट के ऊपर अगर हमारा डेटा रजिस्टर करते हैं, हमारा डेटा यहाँ पे डालते हैं, तो हमें उसको रजिस्टर करने से पहले, हमारा डेटा वहां पे डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, उसके एक मिस्टेक से अगर कोई भी हैकर अगर उस कंपनी के डेटा को चुरा लेता है तो उसमें हमारा डेटा भी यहाँ पे लीक हो सकता है और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास जाके वो लोग डार्क वेब के ऊपर सेल करके हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के पास भी यहाँ पे जा सकती है। तो हमें ऐसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है तो ये ज्यादा सिक्योरिटी रखती होंगी या ऐसा होगा, इसके ऊपर भरोसा ना करके हमें भी सोच समझ के किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाने चाहिए। और दोस्तों, सोच समझ के हमें ये जो सोशल मीडिया है या फिर और कोई भी वेबसाइट है वो यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 54 मिलियन यूजर्स का 400 मिलियन डेटा है, जिसमें शायद हो सकता है अगर आपका अकाउंट है तो आपका भी डेटा हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े डेटा लीक के अंदर इतने बड़े हाई प्रोफाइल यूजर्स का नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपका डेटा लीक हुआ होगा तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका डेटा ऐसे डार्क वेब के ऊपर अगर सेल होता है तो वहां से आपके डेटा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको सोच समझ के किसी भी वेबसाइट के ऊपर कभी भी जो अकाउंट बनाते हैं वो बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने आपको ये जो ट्विटर डेटा लीक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी, आपको ये कुछ नॉलेज मिला होगा इससे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके बारे में पता चले और वो लोग भी इससे अवेयर हो सके, ये केस स्टडी जान सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।